आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। एमसीक्यूज़ उसके किए थे, जो भी रिलेटेड एमसीक्यूज़ उससे बन रहे थे वो हमने सॉल्व भी किए थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी समझी थी। आज यूनिट 2 के अंदर हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 का नाम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। यानी इसके अंदर आप नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे और रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर की जो इस चैप्टर में बात की गई है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ बन सकता है वो पहला एमसीक्यूज़ क्या होगा कि एवरी इंटीजर एंड द फ्रैक्शन, एवरी इंटीजर एंड द फ्रैक्शन विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू मीन्स यानी कोई भी नंबर को हम अपॉन की फॉर्म में लिख दें। फॉर एग्जाम्पल 1/2, यानी p की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, क्योंकि p ऊपर है तो p की वैल्यू यहाँ 1 है और q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। p अपॉन q की फॉर्म में यानी 3/4 लिख दें, 7/3 लिख दें। ये सारे नंबर किसकी फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में। तो उसने कहा कि रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड डैश नंबर। तो वो कौन सा है कि आप वैसे नंबर जो कि अपॉन की फॉर्म में हो आप उसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। तो पहला का ऑप्शन है ए। दूसरा आपके पास एमसीक्यूज है एवरी इंटीजर एंड द फ्रैक्शन विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। देखें वो फ्रैक्शन जो कि यानी वो नंबर्स या वो फ्रैक्शन जिसको हम अपॉन के फॉर्म में लिख दें वो सारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर, और जिसको हम नहीं लिख सकते वो सारे क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर। तो सेकंड का ऑप्शन क्या हुआ, बी ऑप्शन हुआ। एक ये चीज़ याद रख लें, जैसे कि हम इसको कह सकते हैं भाई, अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर तो सारे वो होते हैं जो अपॉन की फॉर्म में हो। जैसे कि ये 5 भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ रेडिकल 3 तो ये एक कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता उसको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। और थर्ड आपका है ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट डैश नंबर्स। यानी टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पॉइंट के बाद रुक जाए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हों, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हों, 4 डिजिट हों। फॉर एग्जांपल 2.453, देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहा है, 3। 2.2, 5.78932, देखें रुक रहे हैं, यानी इसके बाद 3 डिजिट हैं, इसके पास 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने 5 डिजिट। अब आपके पास 5.2222 समथिंग चलता रहेगा। देखें ये डॉट डॉट लगा हुआ, इट मीन्स ये इनफाइनाइट है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पॉइंट के बाद रुक जाना, और अगर ऐसे नंबर्स हों जो पॉइंट के बाद रुक जाएं उन सारे नंबर्स को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। और वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर और सी। कौन सा ऑप्शन है, रेशनल नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन इसका है रेशनल नंबर, कि वो सारे किसके अंदर आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। 4 नंबर पे जो एमसीक्यूज है वो है रेडिकल 5 इज इक्वल्स टू 2.236079। और अब आपके पास देखें यहाँ पे इसमें ये पूछा गया है कि बताएं रेडिकल 5 कौन सा नंबर है। हमने रेडिकल 5 को सॉल्व किया तो रेडिकल 5 का आंसर कुछ ये आ रहा है। तो एक चीज़ याद रखें, वो नंबर जो पॉइंट के बाद ना रुके, जैसे कि 5.32478 पॉइंट के बाद ना रुके और उसके बाद कुछ सिमिलरिटी भी नहीं हो, यानी रिपीट भी ना हो, रिकरिंग भी ना हो, जैसे कि इस तरह 1.333। देखें इसके अंदर तो एक चीज़ क्या है कि पॉइंट के पास 3 आ रहा है, लेकिन इस वाले नंबर के पास ना तो ये सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार और ना ये रुक रहे हैं। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट भी ना हो और पॉइंट के बाद रुके भी ना, तो उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, इर्रेशनल नंबर्स। तो देखें यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है जो कोई पैटर्न इसके अंदर रिपीट हो, यानी 2323 या 666 कुछ भी नहीं आ रहा है ऐसा। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहे और ये रुक भी नहीं रहे, डॉट डॉट लगा हुआ है। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। ये है आपका एमसीक्यूज नंबर 4। पाई इज आल्सो अ n डैश नंबर, रेशनल, इर्रेशनल और प्राइम। तो पाई कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई इज़ द रेशो ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि पाई किसका रेशो है। तो पाई सरकमफेरेंस टू डायमीटर, डायमीटर टू सरकमफेरेंस और डायमीटर टू रेडियस। तो पाई रेशो है सरकमफेरेंस टू डायमीटर। इससे याद रखने सी डी, बस सी पहले आएगा डी बाद में आएगा, सी डी। तो
पाई किसका रेशो है, सी डी का रेशो है। एक पाई की ये चीज़ पता लगी, दूसरी चीज़ पता लगी ये पाई कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। दूसरी चीज़ ये है द एलिमेंट इज डैश कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, कि एडिशन की आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, यानी आप अगर किसी नंबर के साथ एक ऐसा नंबर प्लस करवाएं वापस यही आ जाए, यानी 5 के साथ कौन सा नंबर प्लस करवाएं 5 आएगा, तो हमें पता है 5, 0 प्लस करवाएंगे तो 5 आएगा। 7 के साथ कौन सा नंबर प्लस करवाएंगे 7 आ जाए, तो क्या आ रहा है 0। इट मीन्स देखें खुद रिपीट हो रहा है ना वो नंबर, इट मीन्स प्लस की आइडेंटिटी क्या हुई 0, तो एडिशन की आइडेंटिटी क्या हुई यहाँ पर, एडिशन की आइडेंटिटी हुई 0। इसी तरह अ नंबर डैश इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद वापस वही नंबर आ जाए, कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और वापस अगेन वही नंबर आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 को किस नंबर के साथ मैं मल्टीप्लाई करूं कि वापस क्या आ जाए 7, तो 7 1 ज़ा 7। 8 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा, मुझे 8 मिलेगा। इट मीन्स मल्टीप्लाई में जब हम किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो इट्स वो सेल्फ वही नंबर आ रहा है ना सेम, तो आप कह सकते हैं कि 1 कौन सी आइडेंटिटी हो गई, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। एडिशन की आइडेंटिटी क्या है 0, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 है 5 पे पावर -2। अब इसको सॉल्व करने का सबसे मेन जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपके पास अगर 5 पे पावर -2 गिवन है तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे पॉजिटिव करने के लिए क्या है, इसके डिनोमिनेटर में देखें कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, यानी इसको नीचे लेकर आ जाएं, 1 ऊपर चला जाएगा, 1/5 हो गया रेसिप्रोकल, यानी अब इसकी पावर नेगेटिव थी पहले, अब इसकी कितनी हो गई पॉजिटिव हो गई। इसी तरह किसी भी नंबर की पावर को पॉजिटिव करना हो या नेगेटिव करना हो तो आप उसके डिनोमिनेटर को या न्यूमिनेटर को शिफ्ट करवा दें। तो अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 1/25। तो इसका राइट ऑप्शन क्या नज़र आ रहा है हमें, इसका राइट ऑप्शन नज़र आ रहा है बी 1/25। सेम एज इट इज़ आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है ए पे पावर n, ये आपका बुक का फार्मूला है जो कि आपके पास लॉ जिसको बताया गया है बुक के अंदर कि दो नंबर हैं, इनकी बेसिस क्या है सेम, आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इनकी पावर जो है वो क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लगाया हुआ है मैंने, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, यहाँ पे ऐड है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ ए, यानी ए पे पावर m प्लस n। इसका अगर कोई एग्जाम्पल लूँ तो ऐसे 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 4, इनकी बेसिस क्या है सेम, तो बेस एक बार आ जाएगी, 3 और 4 क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 7। ये इस लॉ की एग्जाम्पल थी। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कहा गया है कि a डॉट बी होल पावर n, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई यानी a b होल पावर n, तो ये इसका क्या है, ये भी लॉ है। तो ये किस तरह ओपन होगा कि ये a के ऊपर भी n आ जाएगा और b के ऊपर भी n आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो मैंने बनाया था उसमें लिखा होता है a पे पावर m और b पे पावर n। देखें m तो सवाल के अंदर ही नहीं है तो पहला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में क्या है a पे पावर n b पे पावर n, ये हमें सही लग रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या है a पे पावर n और b पे पावर n, इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ b हुआ कि दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है b। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास a पे पावर n होल पावर n। तो ये जब पावर के ऊपर पावर होती है ना तो वो आपस में सिंपल टेबल पढ़ेंगे, जैसे कि हम 2 मल्टीप्लाई 1 करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 करते हैं, तो m को n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा mn, तो a पे पावर क्या हो जाएगा mn, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ a। इसी तरह अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे और सॉरी इसके वर्किंग रूल देखेंगे तो वर्किंग रूल के अंदर आपके पास लिखा हुआ होगा अगर 2 पे पावर 3 होल पावर 3, अब देखेंगे दोनों क्या पावर, ये भी पावर है 2 की, उसके ऊपर भी अगेन क्या पावर, तो आप पहले इसको इस तरह लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 3 ज़ा 6 और 6 को 2 को 5 बार ओपन कर 6 बार ओपन कर लेंगे, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो ये कितना हो जाएगा 64। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कहा गया है कि a पे पावर 9 और अपॉन a पे पावर 7, आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है a पे पावर 9 और a पे पावर 7। तो देखें हमने ये लॉ पढ़ा हुआ है कि अगर दो नंबर हैं उनकी पावर क्या है सेम और पावर क्या है डिफरेंट, लेकिन उनकी
बेसिस क्या है, सेम, आपस में ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड, तो ये इनकी जो पावर है वो इस तरह माइनस हो जाएगी। तो इसकी भी पावर को माइनस कर दें, बेस सेम लिखें, एम से 9 माइनस 7, तो ए पे पावर कितनी आ जाएगी, 2। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास जो नज़र आ रहा है वो इसका राइट ऑप्शन नज़र आ रहा है ए पे पावर 2। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहा गया है ए अपॉन बी पे पावर माइनस एम। तो देखें अगर किसी की पावर नेगेटिव हो तो मैंने पहले ही बताया था कि उसके ऊपर जो भी नंबर होगा उसको चेंज कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। तो ये क्या है, ए अपॉन बी, रेसिप्रोकल होकर क्या बन जाएगा, बी अपॉन ए, और इसकी पावर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ए अपॉन बी खुद ब खुद पॉजिटिव नहीं, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हुआ, पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बी अपॉन ए, देखें यहाँ चेंज हुआ और इसकी पावर क्या होगा, पॉजिटिव, और तीसरा ऑप्शन क्या है, नेगेटिव है। इट मीन्स इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ये बी ऑप्शन बनेगा। 15 के अंदर कहा गया है 5 के ऊपर कितनी पावर है, 0। तो ये हमने चैप्टर 2 के अंदर ही पढ़ा है कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर ज़ीरो किसके बराबर होती है, हमेशा 1 के ऊपर, भले वो कितना ही बड़ा नंबर हो उसकी पावर किसके बराबर होती है, 0 के। और इसको लिखा हुआ है n रूट ऑफ x। देखें यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले समझ लें, आपसे पूछ लिया जाएगा n, तो हमें इसका नाम पता हो, इसको कहते हैं इंडेक्स, इसको कहते हैं रेडिकेंड, और ये सिंबल का नाम है रेडिकल। तो इसकी इंडेक्स कितनी है, n, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जो भी अंदर नंबर होता है ना उसकी पावर क्या आ जाती है, 1 अपॉन में आ जाती है, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, n। अगर जैसे लिखा हुआ हो 3 तो 2 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 3, 1 लाजमी आएगा, 1 अपॉन में जाएगा क्योंकि ये रूट है। अगर सिंपल लिखा हुआ होता है जैसे कि 2, तो अगर इसकी भी हटाते हैं तो हमें पता है ये कौन सा रूट है, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2, तो 2 पे पावर 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन बनेगा आपके लिए वो ऑप्शन है n रूट ऑफ x। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, n रूट ऑफ x इज़ आल्सो रिटन एज, अभी मैंने बताया क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n। तो 1 अपॉन n कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी के अंदर। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 17 के अंदर है n रूट ऑफ x पे पावर m। देखो x पे पावर m सेम रहेगा, x पे पावर m सेम रहा, इसको सिंपल ऐसे समझें, ये है n। देखें अब इसकी मैं इंडेक्स हटाऊंगा तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन n। 1 को m से मल्टीप्लाई करते हैं, m को 1 से करेंगे क्या बनेगा, m, और अपॉन में क्या आ जाएगा, n। तो x पे पावर m अपॉन n, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, x पे पावर m अपॉन n। देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी माइनर सी ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको पहचानना होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है m पे पावर n, यहाँ पे लिखा हुआ है n पे पावर m, जल्दबाजी में दोनों सेम लग रहे होंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है x पे पावर n-1। तो इसमें एक चीज़ याद रखें, m ऊपर आएगा और n नीचे आएगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, a। और यहाँ पे लिखा हुआ है 18 के अंदर 4th रूट ऑफ 9 इज़ अ सर्ड ऑफ डैश ऑर्डर। अब सर्ड आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्ड क्या होता है। सर्ड एक ऐसा नंबर होता है बेटा कि जिसका रूट ना निकले, जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 का स्क्वायर रूट क्या 3 है ना, निकल सकता है ना 9 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या है, सर्ड नहीं है, नॉट अ सर्ड, नॉट अ सर्ड। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्या इसका स्क्वायर रूट निकलता है, नहीं, तो ये क्या है, एक सर्ड है। ये कौन सा स्क्वायर रूट है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। फर्स्ट अब आपके पास क्या है, लिखा हुआ है कौन सा रूट है, क्यूब रूट ऑफ 9 का तो क्यूब रूट ही नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको 3 बार आप मल्टीप्लाई करो 9 मिल जाए, तो ये सर्ड है। कौन से ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। सेम एज इट इज़ आपके पास ऑप्शन सवाल है 4th रूट ऑफ 9, यानी 9 ऐसा नंबर मिले आपको कि जब आप उसको 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, कितना रूट है ना, और लिखने का तरीका मैंने अभी बताया है। यहाँ पे अगर 4th रूट ऑफ 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 9 पे पावर 1/4, यानी आप 9 को 4 की पावर में एक्सप्रेस करें ताकि जब भी तो इसका 4 कैंसिल होगा, तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। तो आपको जैसे कि आप इस तरह समझें, लिखा हुआ है 27 क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 27,
तो 27 लिखा, होल पावर कितनी आ गई 1/3। मैं 27 को 3 की पावर में लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 1/3, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल आउट। लेकिन सॉल्व हो गया ना, ये सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। आप उसको किसकी पावर में लिखो, 4 है ना, 4 ही लाना। जैसे यहाँ पे 3 था तो मैं 3 ही लेकर आया था। तो ये कौन सा ऑर्डर का सर्ड है, ये 4th ऑर्डर का सर्ड है, क्योंकि यहाँ पे इसका इंडेक्स कितना है 4। 19 के अंदर आपके पास कहा गया है कि a पे पावर 3 होल पावर 4। हमने इससे पहले ही सवाल किया है, इस जनरल फार्मूला किया है, इसका जनरल लॉ है। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 3 4 ज़ा 12, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, a पे पावर 12। और उसके बाद है लास्ट 20 है आपके पास। 20 के अंदर कहा गया है कि x पे पावर माइनस एक्स पे पावर 2 माइनस एक्स पे पावर 3, इसका आंसर क्या होगा। तो देखें पहले इस पर लॉ लगाएं जो आपने पढ़ा है, माइनस एक्स पे पावर 2 मल्टीप्लाई माइनस एक्स पे पावर 3। इनकी बेसिस क्या नज़र आ रही है, सेम, माइनस एक्स और माइनस एक्स आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, प्लस, माइनस एक्स पे पावर 2 प्लस 3 माइनस एक्स कितना हो गया 5। अब देखें 5 कौन सा नंबर है, इवन या ओड, 5 ओड नंबर है, तो ये अंदर वाला माइनस रिमूव नहीं होगा, तो माइनस एक्स पे पावर क्या रहेगा 5। ये माइनस एक्स पे पावर 5 इसका राइट ऑप्शन है, जो कि हमारा ऑप्शन बन रहा है बी। ये थे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे जो मैंने चैप्टर 2 से बनाए थे, जो कि इम्पोर्टेंट है चैप्टर 2 के हवाले से। कुछ नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के MCQs को डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।